जय हिंद अमरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे जैक बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा, जैक बोर्ड के द्वारा आपके टर्म 2 का जो भी मॉडल पेपर जारी किया गया है, आज उसी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो देख सकते हो आज के इस वीडियो में जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र क्लास 9 के लिए जो तैयार किया गया है, सब्जेक्ट यानी विषय देख सकते हो हिंदी बी का हम लोग बात करेंगे और सेट संख्या किस पे बात करेंगे, 2 पे बात करेंगे। यानी कि क्लास 9 का जो मॉडल पेपर हिंदी सब्जेक्ट यानी हिंदी बी का जो मॉडल पेपर सेट संख्या 2 जो जारी किया गया है, इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन पे डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश जो है दिया गया है, जिसको आपको क्या करना है, बढ़िया से पढ़ लेना है और जान लेना है कि किस तरह का निर्देश जो है दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे। तो देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड को जो है देखने के लिए मिलेगा, जो क्या है अपठित बोध का आपका खंड है। आप क्या करो, आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर जो है दीजिए। और आपका यहां से देख सकते हो आपका ये गद्यांश है अपठित बोध, आप इसको पढ़ लो। अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, तो आप क्या करो खुद से पढ़ लो। अब क्या करो, देख सकते हो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है शुरू होता है। पहला प्रश्न क्या है देख सकते हो माय डियर फ्रेंड कि भगवान के डाकिये कौन कौन है। तो भगवान के डाकिये का बात करा जाए तो पक्षी और बादल जो है भगवान के डाकिये हैं। बात करें अगले प्रश्न पे तो दूसरा नंबर का प्रश्न देख सकते हो, भगवान के डाकिया क्या क्या बांचते हैं। तो जो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो है वो क्या करते हैं, बांचते हैं। बात करें अगले प्रश्न पे तो हमें केवल क्या आंख पाते हैं, हम केवल क्या आंख पाते हैं। तो बात करें आंसर पे तो एक देश की धरती दूसरे देश के धरती को सुगंध कैसे भेजती है, केवल हम लोग यही क्या कर पाते हैं, आंख पाते हैं। बात करें अगले प्रश्न पे तो अगला जो खंड है आपका ख का है, व्याकरण का सेशन है। देख सकते हो क्या लिखा है कि दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखे। तो आपके यहाँ पे देख सकते हो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे मैंने शुद्ध किया। तो लड़का और लड़की पढ़ती है, तो देखिए जब दो क्या हो जाएगा कि आपके करते होते हैं तो वो भाई पुल्लिंग में परिवर्तित होता है, और पुल्लिंग में ते लगते हैं तो क्या होगा, लड़का और लड़की पढ़ते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अथवा देख सकते हो क्या है, यह बात को देख सकते हो, यह बात कोई को मत बताना, या शुद्ध आपको शुद्ध क्या होगा, यह बात किसी को मत बताना, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें आगे देख सकते हो 5वां नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि लंबोदर का समास विग्रह कर भेद का नाम लिखे। तो लंबोदर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिनका, अर्थात क्या हो जाएगा, गणेश। और ये किस समास का है, तो बहुब्रीहि समास का क्या है, भेद है माय डियर फ्रेंड। अथवा में देख सकते हो प्रश्न आपका क्या है, घर आंगन का समास विग्रह करना है। तो समास विग्रह क्या होगा, घर आंगन का घर और आंगन कौन समास का भेद है, तो द्वंद्व समास का क्या है माय डियर फ्रेंड, भेद है। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है, गौ क्या है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बात करेंगे आंसर पे तो देख सकते हो आपके क्या है कि कवि, देख सकते हो क्या आंसर है कि कवि एक घर के पीछे या 2 घर के आगे क्यों चले जाते हैं, यह आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे तो कवि अपने निर्धारित घर से एक घर पीछे या 2 घर आगे इसलिए चल देते हैं क्योंकि उसे उस घर तक पहुंचने वाली देख सकते हो क्या है कि निशानियां मिट चुकी है। यानी कि कवि का जो घर था, तो कवि के घर तक पहुंचाने वाली जो निशान था, जिसको उसने जाना था कि ये मेरे निशान, इसके बाद मुझे अपना घर जाना है, तो निशान क्या हो चुका था, मिट चुका था। कवि एक मंजिले मकान की निशानी बना रखी थी। कवि ने क्या किया था, एक मंजिला कोई मकान था, एक तल्ला कोई मकान था, उसको क्या बना रखा था, निशान बना रखा था, जिस पर बिना रंग वाला लोहे का फाटक था। परंतु अब ना वह फाटक रहा, ना वह एक मंजिला मकान रहा, इसलिए वह अपने निश्चित लक्ष्य को ढूंढता ढूंढता आगे पीछे क्या हो रहा था, चल रहा था माय डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 7वां नंबर का प्रश्न है कि आदमी नामा के पहले छंद में कवि क्या देख सकते हो क्या है, आदमी नामा के पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, ये आपका प्रश्न है। तो बात करेंगे आंसर पर देख सकते हो क्या है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के विभिन्न रूपों जैसे बादशाह, गरीब, भिखारी, मालदार एवं अमीर,
कमजोर है, देख सकते हो स्वादिष्ट और दुर्लभ भोज पदार्थ खाने वाले पर क्या करती है, पड़ती है माय डियर फ्रेंड। अथवा देख सकते हो, अथवा का प्रश्न है आपका, प्रकृति के साथ साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए, ये आपका प्रश्न है। बात करें आंसर पे तो देख सकते हो क्या है कि प्राचीन काल से ही प्रकृति का संबंध पशु पक्षियों के साथ घनिष्ठता रहा है। आगे देख सकते हो क्या है, बहुत पुराने काल से पशु पक्षी अपने भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं, प्रकृति पर उनका जीवन जो है निर्भर है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है, उसी तरह प्रकृति भी पशु पक्षी के बिना नहीं होता, यह भी आप जान लो, दोनों के एक दूसरे का अंतर संबंध है। देख सकते हो क्या है कि कई मायनों में पशु पक्षी प्रकृति को शुद्ध भी क्या करते हैं, रखते हैं माय डियर फ्रेंड। बात करें आंसर पे तो अगला प्रश्न क्या देख सकते हो, व्याख्या करने के लिए बोला है। यहाँ पे आपका दोहा दिया गया, देख सकते हो कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई कहा करे तलवारी। यानी कि जहां पे छोटे वस्तु काम आ जाता है वहां पे बड़े वस्तु का क्या काम है। थोड़ा सा मैं इसके लिए प्रसंग में व्याख्या करता हूं। तो क्या देख सकते हो कि रहीमन के अनुसार हमें बड़े वस्तु को देखकर छोटे वस्तु का आदर न क्या है, अनादर नहीं करना चाहिए, उसकी भी अपना महत्व होता है। जैसे छोटी सी सुई का काम बड़ा तलवार नहीं कर सकता, तो छोटी वस्तुओं का भी क्या करना चाहिए, हमें मान सम्मान करना चाहिए। अथवा देख सकते हो आपका प्रश्न क्या है कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। आपका ये क्या है, दोहा है। तो बात करेंगे आंसर पे। तो इस दोहे में देख सकते हो, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। देख सकते हो सबसे पहले पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है ना। रहीमन कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। आगे देख सकते हो पहला अर्थ। दूसरा अर्थ के लिए बात करेंगे तो पानी का अर्थ आभा, देख सकते हो क्या है कि पानी का अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरा अर्थ क्या देख सकते हो, तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी कि चून से जोड़कर दर्शाया गया है। आगे देख सकते हो क्या है कि रहीमन का कहना है कि जिस आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं होता। अब भाई आटे में जब तक पानी नहीं मिला होगा नर्म नहीं ना होगा, नहीं होता हो सकता, और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी कि विनम्रता रखना चाहिए, बिना उसका वो क्या हो जाएगा, मूल्य ह्रास हो जाएगा, उसका कोई मूल्य जो होगा नहीं होगा। अब अगला देख सकते हो आपका क्या है, प्रश्न संख्या 9 है, आज से स्पष्ट करने के लिए बोला है। और आपका प्रश्न क्या देख सकते हो कि सर चंद्रशेखर वेंकट रामन के लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, ऐसा क्यों, ये आपका प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे माय डियर फ्रेंड तो देख सकते हो क्या है कि वेंकट रमन एक ऐसे नौकरी में थे जहां मोटी तनख्वाह और अन्य सुविधाएं मिलती थी, लेकिन रमन ने उस नौकरी को छोड़कर ऐसे जगह नौकरी करने का निर्णय लिया जहां वह सारी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन नई नौकरी में रमन अपने वैज्ञानिक शोध का कार्य बेहतर ढंग से कर सकते थे। यह दिखाता है कि उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो रमन जो है, चंद्रशेखर रमन, वो ठहरे एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक लोग जिनको शोध करने में ही हमेशा मन लगता था। अब एक बात बताओ, एक कोयल है जिसको चिखने में और गाने में मन लगता है, अब आप उसका मुंह साट दोगे, उसको गाने नहीं दोगे, उसको पिंजरे में बंद कर दोगे तो उसका मन नहीं ना लगेगा। उनका मन जो है हमेशा वैज्ञानिक कामों में ही लगता था। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या था, उनके लिए सब कुछ था। बात करें अगले प्रश्न पे देख सकते हो कि जज को देख सकते हो क्या, जज को वल्लभ भाई पटेल की सजा के लिए 8 लाइन फैसले को लिखने में 1.5 घंटे का क्यों समय लगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए फैसला हुआ था, सजा का फैसला हुआ था, उसमें केवल 8 लाइन का सजा सुनाया गया था और उसको लिखने में भी जो जज है उसको 1.5 घंटे का समय लगा। ऐसा क्यों, प्रश्न ये है। देख सकते हो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उन पर आरोप लगाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, पता ही नहीं चल रहा था भाई, उस तरह का कोई दोषी नहीं किया था। तो उस समय पटेल को 5 रुपए के जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल की क्या हो गई थी, सजा हो गई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है, लेखक ने गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया। तो बात करें आंसर पे देख सकते हो कि उसे मुक्त कराने का कारण यह था कि उस जैसे छोटे जानवर का कुत्ता, बिल्ली आदि से रक्षा करना क्या था, बहुत मुश्किल था पहला।
दूसरा देख सकते हो क्या है कि लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया और उसी मार्ग से गिल्लू बाहर आ जा सकता था। तो ये दो काम हो गया। बात करेंगे देख सकते हो क्या है, खंड ख है आपका रचना का खंड है और यहाँ पे क्या लिखा है कि अपने विद्यालय क्या है, अपने विद्यालय के खेलकूद दिवस के बारे में बताते हुए अपने पिताजी को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना पड़ेगा, तोपचाची नगर झारखंड, जो भी आपको लिखना है धनबाद झारखंड। फिर आपको दिनांक लिखना है, जो कि मैंने कल ही मॉडल पेपर को लिखा था और आज वीडियो बन रहा है इसका। तो क्या कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखना है कि आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्शी, आपको यहाँ पे अभिवादन जो है लिखना है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है कि मैं यहाँ कुशलता से हूँ और आप सबकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आगे समाचार यह है कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आगे देख सकते हो, हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है और सारे अध्यापक भी बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। कई बार शिक्षक हमारी अतिरिक्त कक्षाएं भी लेते हैं। आगे देख सकते हो, खेल कूद का भी यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम है, खेल भी खेल सकते हैं। आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि मैं हमारे विद्यालय की क्रिकेट टीम का कप्तान हूं और हमारे विद्यालय ने अभी अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता भी जीती है तथा देख सकते हो क्या है, तथा इस बार की खेलकूद दिवस का आयोजन भी बड़े धूमधाम से होगा, जिसमें हमारी पूरी टीम को सम्मानित किया जाएगा। ये आपने उसके बारे में बता दिया। आगे देख सकते हो क्या है कि आप सब कैसे हैं, पत्र लिखकर सूचित कीजिएगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका अपना जो है नाम लिख देना है। अथवा में एगो प्रश्न है आपका रचना का कि अपने बड़े भाई के विवाह में आमंत्रण के लिए मित्र को क्या करना है, पत्र लिखना है, आपका यह प्रश्न है। तो बात करें आंसर पे, देख सकते हो क्या है, सबसे पहले आप कहां से, आप तो अपना एड्रेस या परीक्षा भवन लिख सकते हो, तो चाची धनबाद जहां पे भी आप लिख सकते हो। फिर दिनांक लिखना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, प्रिय अशोक है ना, प्रिय मित्र अशोक, स्नेह भाव, उनको क्या करना है, स्नेह दिखा रहे हैं। देख सकते हो क्या है कि मित्र तुम कैसे हो, आशा करता हूं कि तुम कुशल स्वस्थ खुश होगे। मैं भी यहाँ पूरे परिवार के साथ अच्छे से हूं। मित्र तुम्हें जानकर बहुत ही प्रसन्न होगी कि मेरे बड़े भाई का विवाह तय हो गया है। विवाह का पूरा कार्यक्रम हमारे निवास स्थान से ही होगा और बारात हमारे घर से रांची को जाएगी। देख सकते हो क्या है, मित्र तुम समस्त परिवार के साथ पूरे वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होगे। समस्त वैवाहिक कार्यक्रम नीचे है, देख सकते हो यहाँ पे भाई बुला रहे हो तो वैवाहिक कार्यक्रम देना पड़ेगा ना। देख सकते हो क्या है, दिनांक 15 जून 2022 दिन रविवार, शुभ लग्न। दिनांक 16 जून 2022 दिन सोमवार, मंडप छादन, देव पूजन एवं बरात प्रस्थान। तथा दिनांक 17 जून 2022 दिन मंगलवार, प्रीति भोज का कार्यक्रम, देख सकते हो क्या है, कार्यक्रम है। आगे देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, अतः प्रिय मित्र तुम अपने सभी परिवार के साथ एक सप्ताह पहले ही मेरे घर को आना है ना, क्योंकि तुम जानते ही हो कि विवाह के घर में कितनी सारी काम होता है। तो तुम पहले ही आना तथा शादी के एक सप्ताह बाद ही जाने को मिलेगा, है ना। देख सकते हो तुम्हारे आने से मेरा काम का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा तथा हम दोनों भाई बहुत मजे भी करेंगे। मुझे आशा है कि तुम सब जरूर से जरूर आओगे, है ना। चाची और चाचा जी को तथा भाभी को मेरा प्रणाम एवं छोटे को मेरा प्यार देना, तुम्हारा मित्र पंकज। अब देख सकते हो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना। यहाँ पे अगला आपका एक अथवा का प्रश्न है कि परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र जो है लिखने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह का लिखना पड़ेगा, आपका एड्रेस, फिर आपको यहाँ पे दिनांक लिखना है, फिर यहाँ पे प्रिय मित्र अशोक, स्नेह प्रकट। देख सकते हो क्या है, आशा करता हूं तुम अपने स्थान में सुरक्षित होगे। तो पत्र के माध्यम से तुम्हें परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तुम्हें लाख लाख बधाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम बोर्ड में प्रथम आए हो, है ना। देख सकते हो क्या, शानदार सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक बधाई हो। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुमने मन लगाकर साल भर पढ़ाई करी, जिसका तुम्हें यह इनाम मिला है। आगे देख सकते हो, आशा है आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करोगे और अपना ख्याल रखोगे। तुम्हारे पत्र का इंतजार करूंगा, तुम्हारा दोस्त पंकज। आपको इस तरह लिखना है। बात करें अगले प्रश्न पे, 13 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर किसी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्दों पे निबंध लिखना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे विषय पे निबंध लिखेंगे। देख सकते हो सबसे पहले आपका क्या है, मेरा झारखंड। आपका संकेत क्या क्या है, देख सकते हो, परिचय, सीमा, निवास, संसाधन, संस्कृति और उपसंहार। आपका ये पूरा का पूरा क्या है,
मैं बोलूंगा कि संकेत बिंदु है। तो सबसे पहले बात करेंगे परिचय पे। देखोगे कि झारखंड का अर्थ देख सकते हो झाड़ और खंड यानी झाड़ियों से बना क्षेत्र, अर्थात जहां प्रचुर मात्रा में झाड़ और झाड़ियां हैं और विशाल खनिज उपलब्ध है, उनको क्या बोलेंगे? झारखंड। थोड़ा आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको मिटा दोगे और यहाँ से लिखना शुरू करोगे। झारखंड पहले बिहार का ही हिस्सा है जो 15 नवंबर 2000, यहाँ पे 2000 होगा, ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। यह भारत का 28वां राज्य इस तरह आपको लिखना है। बात करेंगे निवासी पे, तो झारखंड की राजधानी रांची है, वहीं दुमका इसकी उप राजधानी है। रांची एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग आदि बड़े शहर हैं। देख सकते हो झारखंड राज्य में निवास करने वाले अधिकतर लोग आदिवासी हैं। यहाँ मुंडा, उराव, संथाल आदि प्रमुख आदिवासियां जनजाति निवास करती है। झारखंड में संथाली, हो, मुंडेरी, बंगला, नागपुरी, पंच देख सकते हो क्या है, पंचपुट, गनिया, खोटा एवं हिंदी भाषा अधिक बोली और समझी जाती है। बात करें संसाधन में, तो झारखंड की भूमि पथरीली एवं पठारी किस्म की है। यहाँ खेती लायक भूमि बहुत कम है। यहाँ धान की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। झारखंड भूमि में खनिज संपदा का अपार भंडार है। कोयला, अभ्रक, लोहा, ऑक्साइड, ग्रेफाइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि प्रमुख क्या है, खनिज है जो झारखंड में पाए जाते हैं। आगे देख सकते हो सीमा का बात करेंगे, तो झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार को, दक्षिण में उड़ीसा है ना, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ को मिलती है माय डियर फ्रेंड। देख सकते हो बात करें संस्कृति के बारे में, तो झारखंड की संस्कृति की प्रचुर त्योहारों अपने समृद्ध खजाने की बनी की कहीं नहीं है। यानी कि जो भी देश की, जो भी राज्य, उसकी संस्कृति के बारे में उनका जो त्यौहार उससे देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे यहाँ सरूल है, कर्मा है, सोहराई है, बगदान है ना, देख सकते हो। उसके बाद क्या हो गया, टूसू, ईद, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्यौहार झारखंड में मस्ती और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देख सकते हो सहरुल बसंत के समय जब जनजातीय गांव के देवता को खुश करती है और उनकी सुरक्षा और देख सकते हो सुरक्षा की क्या करती है, मांग करती है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो उपसंहार क्या है, तो झारखंड एक पठारी प्रदेश है। यहाँ की स्थल आकृति अन्य राज्यों से अलग है। यहाँ संसाधनों की भारी प्रचुरता है। सभी रूपों से यह धनी और क्या है, समृद्ध है माय डियर फ्रेंड। बात करेंगे अगले पे, तो अगला आपका देख सकते हो क्या है, वृक्षारोपण का महत्व। संकेत बिंदु में क्या देख सकते हो, भूमिका। वृक्ष एक सुंदर उपहार, महत्व, प्रदूषण का प्रभाव, वृक्ष काटने से हानि और उपसंहार आपका पूरा का पूरा इस तरह का दिया गया है। तो बात करें आंसर पे, तो भूमिका, वृक्षारोपण मूल रूप से पौधों को पेड़ का रूप देने की प्रक्रिया है, इसीलिए उनका अलग अलग स्थानों पर रोपण जो है किया जाता है। बात करेंगे वृक्ष एक सुंदर उपहार के रूप में। पेड़ हमारे जीवन में भोजन और पानी की तरह महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना जीवन बहुत कठिन बन जाएगा और जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें स्वस्थ और समृद्ध जीवन देने में पेड़ मुख्य पहलू है। पेड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन उत्पादन, CO2 उपभोग का स्रोत, यानी कि ऑक्सीजन को उत्पादन करता है और CO2 को क्या करता है, प्रयोग करता है, और बारिश का स्रोत है। यह प्रकृति की तरफ से धरती पर मानवता को दिया गया सबसे अनमोल क्या है माय डियर फ्रेंड, उपहार है। बात करेंगे महत्व के बारे में। इसका महत्व ज्यादातर वनों को बढ़ावा देने, भूमि निर्माण, भूमि सुधार में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये हमें ऑक्सीजन के साथ साथ फल फूल आदि चीजें देते हैं, जिससे एक तरह से आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है वृक्षों का। बात करेंगे आगे, देख सकते हो प्रदूषण का प्रभाव। तो वृक्षारोपण से हमारे प्रकृति की शुद्धता में वृद्धि होती है, साथ ही पर्यावरण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा वैश्विक ताप में वृद्धि पर नियंत्रण जो है होता है वृक्षों से। बात करेंगे वृक्ष काटने से हानि का बात करेंगे, तो पेड़ों की कटाई से सबसे ज्यादा जैव विविधता पर प्रभाव दिखता है, जिससे हमारी पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है, जिससे वैश्विक ताप में वृद्धि के साथ साथ जल, वायु एवं ओजोन परत में क्षति तथा CO2 की मात्रा में वृद्धि होगी, जिससे मानव जीवन जो है संकट में पड़ सकता है माय डियर फ्रेंड। आगे देख सकते हो क्या है उपसंहार, तो वन है तो जन है, अर्थात अगर पृथ्वी में वन नहीं तो जन नहीं, यानी लोगों की आत्मनिर्भरता में संदेह उत्पन्न होने लगेगा। वन आपको और आपके भावी पीढ़ी को सुखी और प्राकृतिक संसाधनों के धनी बनाती है, अतः हमें
हर वह संभव प्रयास करनी चाहिए जिससे वनों का ह्रास ना हो तथा मानव जाति का क्या हो, विकास हो। माय डियर फ्रेंड, बात करेंगे अंतिम आपका क्या है, महंगाई, बढ़ती महंगाई, संकेत बिंदु, भूमिका, कारण, प्रभाव, सरकार के प्रयास और उपसंहार। तो बात करेंगे भूमिका पे। तो सखी सैया तो खूबे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, यह बोल आज की परिस्थिति को स्पष्ट बयां करते हैं। महंगाई देख सकते हो क्या है, महंगाई की समस्या धीरे धीरे दानवी रूप ले रही है जो इंसान को जीते जी मार डालने का कसर नहीं छोड़ रही है। कारण क्या देख सकते हो, महंगाई का संबंध वस्तुओं की संपूर्ण मांग और आपूर्ति से होता है। जनसंख्या बढ़ोतरी से प्रत्येक वस्तु की मांग पहले से कहीं गुना बढ़ने लगी है। पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ना होने के कारण जो है वृद्धि जो है माने मांग जो में वृद्धि जो है वो स्वाभाविक है। बात करें प्रभाव, तो आज का महंगाई का प्रभाव पूरे विश्व के हर एक भाग तथा कोने में दिखाई दे रही है और सबसे अधिक मध्यम वर्गीय लोगों को इनका सामना करना पड़ रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्र को इसके मार से बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। माय डियर फ्रेंड, बात करेंगे आगे, देख सकते हो आगे आपका क्या है, आगे सरकार के प्रयास। तो महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार ने चौतरफा तैयारी तेजी से कर दी, यानी कि चारों तरफ से तैयारी जो है तेज कर दी है। इसमें सरकार को रिजर्व बैंक से भी सहयोग मिल रहा है। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क घटाने और कोकिंग कोयल पर समेत अन्य जैसे पर आधारित पर आयात शुल्क पर राहत देने के बाद अब सरकार खाने पीने की चीजों जैसे खाद्य तेलों पर शुल्क कटौती का संभावना जो है तलाश रही है। तो जो सरकार उसका प्रयास जो है बहुत ज्यादा रहा। बात करें उपसंहार पे, तो महंगाई बढ़ने से चारों ओर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इससे परस्पर देख सकते हो विश्वास और निर्भरता की भावना समाप्त होकर देख सकते हो कटुता का बीज बो देती है। वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकार द्वारा आगे देख सकते हो क्या है कि सरकार द्वारा कीमतों को स्थिर करने के लिए कई कारगर कदम उठाना चाहिए। तो इसी तरह आपका जो भी सेट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हिंदी का सेट हिंदी बी का सेट 2। अब हम लोग अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग हिंदी सेट बी का जो आपका सेट नंबर 3 है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो। और एक बात, ये जो वीडियो है, इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां जाइए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उससे क्या करें आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।